हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और थोड़ा बहुत सॉल्व भी करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है, नहीं तो फिर तो टफ होगा ही होगा। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सेट है 343, ओके, सेट 3 का। पहले ये पद दे रखा है आपका, पद्यांश एक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है काले बादल और चांदी की रेखा जिनकी प्रतीक है, किन का प्रतीक है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए प्रतीकों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। यहाँ पे विपत्तियों के बारे में बताया गया है और आशा की किरण के बारे में बताया गया है। अगला है 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। सही आंसर जाति द्वेष के और वैश्विक अशांति के। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा है कैसे वातावरण में आशा की किरण छिप जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, बी और सी। अगला है मोर मोरनी द्वारा आंगन में नृत्य प्रस्तुत करने के से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर होगा उन दोनों का प्रसन्न होकर नृत्य करना। नेक्स्ट देखेंगे चांदी की रेखा को सोने की रेखा में कब बदला जा सकता है। इसका सही आंसर होगा देश जाति की एकता होने पर। देश जाति में जब एकता हो जाएगी तो जो चांदी की रेखा है वो अपने आप सोने की रेखा में बदल जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पद्यांश, एक और पद्यांश दिया गया है, पद्यांश 2। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कवि को विश्वास है कि वह अंधकार को उजाले में बदल देगा। तो ए ऑप्शन ही सही होगा इसका। सेकंड है जीवन मूल्यों के कमजोर पड़ने का कारण क्या है। तो इसका कारण है आर्थिक दौड़। ये सारे आंसर आपको इस पद में दिए गए जो सेंटेंस है उसके आधार पे लिखना है। नेक्स्ट है भारत की किस विशेषता पर पूरा विश्व गर्व करेगा। तो एकता की भावना पर, जैसा कि इस पद में दिया गया है। किसी के अंधानुकरण न करके अपने लिए सही मार्ग का चयन करेंगे, यह भाव कविता की किन पंक्तियों में आया है। तो यह जो है भले ही किसी राह जाए जमाना मगर हम सही राह थामे रहेंगे। ये आपको यहाँ पे पद में दिया गया है, थामे रहेंगे। ठीक है, आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कठिन दुर्ग पाखंड के हम ढहेंगे काव्य पंक्ति का आशय दीजिए। तो इसका आशय होगा लोगों में स्वार्थ भावना का अंत होना। सही आंसर है आंसर बी, क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका ये कुछ दिया गया है, थोड़ा सा कहानी जैसा बना के दिया गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आज जैविक खेती की मांगें क्यों बढ़ती है। आज जैविक खेती की मांग इसलिए बढ़ती है क्योंकि जैविक खेती की वजह से हमारा जो वातावरण है वो स्वच्छ हो रहा है। तो इसलिए स्वच्छ पर्यावरण के कारण सी ऑप्शन सही होगा। सही कथन का चयन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे दिया गया है वहाँ पे डिटेल में कि पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के प्रति अधिक उत्साह है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, बाकी गलत होंगे। ओके, तीसरे पे आते हैं जैविक खेती को किसानों की पहली पसंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सही है कि जैविक खेती जो है उसको वो किसानों की पहली पसंद हो, इसके लिए जरूरी है कि वो जैविक बीज, खाद, किसान के यंत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, चौथा है वर्तमान समय में खेती के लिए अनुसंधानों को बढ़ोतरी किसके बारे में हुई है। वर्तमान समय में खेती के लिए अनुसंधानों में बढ़ोतरी किसके बारे में हुई है। तो ये है जैविक खेती। पूरा जो डिटेल दिया गया है वहाँ पे वो जैविक खेती के बारे में ही दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न है। अगला है प्रश्न 5 है किसान कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग क्यों करने लगे हैं। तो इसका सही आंसर होगा दुष्प्रभाव
की जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि किसान भोले भाले होते हैं, उनको इतने अच्छे भले का ज्ञान नहीं होता है, तो उन्हें नहीं पता कि कीटनाशकों के और रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारा जो है स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हमें हानि पहुंच रहा है। आगे देखते हैं। आगे है जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होय। इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त जो अलंकार है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। इसका सही आंसर होगा आंसर डी, ऑप्शन डी, श्लेष। देखते हैं आगे। आगे है निम्नलिखित में अलंकार है मेघ आए बन ठन के सवर के। तो यहाँ मेघ को बन ठन, तो बनना ठनना तो इंसानों का काम होता है, तो मेघ के बारे में बताया गया है यहाँ पे, मेघ बन ठन के आए, तो यहाँ मानवीकरण होगा इसका, ऑप्शन बी सही आंसर। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो प्रातः यानी सुबह, जगावत यानी जगाते हैं, गुलाब फूल चटकारी दे के यानी चुटकी बजा के। तो इसमें क्या है, कौन सा अलंकार शामिल है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। यहाँ प्रकृति के बारे में बात हो रही है, बसंत के बारे में बात हो रही है, वो और उनको मानव की तरह संबोधित किया गया है, तो ये मानवीकरण होगा। अगला है निम्नलिखित में अलंकार है मनहु रंक निधि लूटन लागे। इसका उत्प्रेक्षा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। भिन्न मतलब अलग हो जाना। धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इस काव्य में अलंकार कौन सा है, तो इस काव्य में अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है उन्हें गवारा ना था कि शहर का कोई सफेद पोष उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित परिचय वाला सही विकल्प, इसमें पूछा गया निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों में से किन्हीं 4 पदों के पद परिचय वाला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखते हैं, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें और कोई का इस्तेमाल किया गया है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो गलत है, ए सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है सफेद पोष। तो इसके सफेद पोष के बारे में क्या है देखते हैं। इसका भी सही आंसर ए ही है। गुणवाचक विशेषण है, उन्हें विशेष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो ये इसका आंसर होगा ए। एंड थर्ड का आंसर होगा उन्हें कौन सा है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। नेक्स्ट देखते हैं मंझले चूंकि गुण होता है तो ये गुणवाचक होगा। चूंकि बी में संख्यावाचक दिया गया है तो संख्या तो इसमें कुछ है नहीं। सी में परिणामवाचक दिया गया है विशेषण, तो इसमें परिणाम भी नहीं दिख रहा है और सर्वनामिक भी नहीं है, तो इसलिए मंझले यानी कि गुण, मंझला होना यानी गुणवाचक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। अगला है 5वां, कर्ता देखे। तो कर्ता देखे जो सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, कृतवाच्य, भूतकाल, ये सारे गुण जो हैं डी में है और ये इससे मैच करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है हम कनखियों से उन्हें देख रहे थे। यह वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है, तो ये एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। लेखिका द्वारा यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया गया यानी कि किसी ने अपने भाव प्रकट किए हैं, तो ये भाववाचक होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब खेला जाए। वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट, सफर का वक्त काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह आपके जो सेट 3 थे उसका आंसर था। और नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करते हैं, तो देख सकते हैं आप ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सेट 3 में। इनके भी सॉल्यूशन हम जल्दी अपलोड करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर हम अपलोड करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी ही अपलोड करेंगे, सारे क्वेश्चन का सही सही राइट आंसर हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था आपका हिंदी का सेट 3, जो कि 2023 में 17 तारीख को, आज 17 मार्च को हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।